बड़े विद्वान होकर के और कितना सहज भाव में दूर से बैठे, हमके लग तो रहा है वैसे महाराज ने संकेत किया था। तो यही बात है। अब हमारे दीक्षित जी, दया नारायण जी दीक्षित जी संगीत के मर्मज्ञ हैं, लेकिन इतना सरल शांत साधु स्वभाव है। वृंदावन में महाराज बड़े बड़े जो रसिक संत हैं वो आपके कंठ से आचार्य महापुरुषों के गाए हुए पदों की रचनाओं को बड़े भाव से श्रवण करते हैं। तो ये तो हम इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो कोई बालाजी की या राम दरबार की या ठाकुर जी की कोई कृपा थी जो ऐसे संगीत के गुणी यहाँ पधारे और इनके कंठ से जो है महाराज जो पद श्रवण करने से उसी से ही कल्याण हो जाता है। तो अभी हम ज्यादा मैं न लेकर के तो महाराज करा दें। हाँ, दो शब्द जो है ये, और फिर अभी गिरिराज जी पूजा। हेलो, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ, व्यास आचार्य और निगम कल्पतरोरुह गलितम फलम ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए श्रोता बंधुओं के साथ, जिनका सदैव भारतीय संस्कृति और सनातन के प्रति अनुराग प्रचार प्रसार करने का साधन साध्य सामग्री सहित मां मंडलेश्वर जी बालकृष्ण योगी जी महाराज को मैं मुहुर्मुहुर प्रणति प्रणाम करता हुआ आपके मध्य में, कथा के मध्य में थोड़ा तो मैं अवरोध पैदा हो गया, पर भगवत कृपा होती है तो ऐसा क्षण मिलता है। यह कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। जब कृपा होगी तभी श्रवण भक्ति का आनंद आप लोगों को प्राप्त होगा। और विशेषता यह है कि महाराज जी से मेरा परिचय 45-50 वर्षों से है। जब आप अध्ययनशील पुष्कर में अपना संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, तब से लेके अब तक अनवरत आपका अनुराग मेरे प्रति बना है। और आचार्य श्री की चर्चा अभी व्यास पीठ से हुई, उस पीठ पे मैंने बहुत गाना गाया। वो अपने महल में अलग से ही मेरे को सुनते थे और महाराज जी की इतनी कृपा थी, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का, मेरी जन्मभूमि रही। अस्तु आज भगवान की इतनी कृपा है कि जब इसका स्थापना हुई थी इस आश्रम की, तब एक गैया थी। आज भगवत कृपा है कि गैयों के दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट हो रहा है। अस्तु, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि महाराज श्री का आदेश का अक्सर से पालन करते हुए, भगवान की इतनी कृपा है कि श्रीमद् भागवत देवताओं को दुर्लभ है। किनको? देवताओं को। वो आपको सुलभ करवा दी। ये कृपा बाणे वाली इस आश्रम की है, आश्रम पीठाचार्य की है। साथ में आपका स्वभाव इतना सीधा है, सरल है। इनसे कोई नाम पूछते हैं, आपका महाराज जी नाम क्या है, तो एक ही अक्षर में उत्तर देते हैं, जोई राम। अच्छा, ये बड़ी विचित्रता है, ये आपकी सरलता है। अपना नाम बताते ही नहीं है। हम भी कभी पूछते हैं, महाराज जी हेलो का जोई राम सोई राम,
तो आपका इतना अनुराग, और मैं अधिक क्या बोलूं, श्रीमद् भागवत का आनंद आप ले रहे हैं और मुहुर्मुहु मैं तो बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे आपने निमंत्रण दे करके यहाँ बुलवाया, उसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। और अभी मैं सुन रहा था तांडव गति मुंडन पर, बड़ा सुंदर ये सूर का पद, हाँ, कालिया नाग का सुनाऊं? अच्छा, तो उधर जाऊं क्या, वहां आ जाऊं? अच्छा भैया आ जाएंगे तो अनुकूल हो जाएगा। नहीं, अच्छा भैया यहीं बैठ जाता हूँ। हारमोनियम आप करेंगे? आप दूसरा काला दूसरा ही है जी। ठाकुर जी का एक पद है, क्योंकि सगुन उपासक मोक्षन लहि, सगुन उपासक मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं। तो बल्लभाचारी के एक शिष्य शीत स्वामी जी का पद गा रहा हूं, इसका मध्यम देना। अहो विधना तो से अचला पसार मांगू, ओ विधना तो से भिन्न दादा भिन्न दादा भिन्न दादा। विधना तो से आचल विधना तो से आचल पसार मांगो, मैं झोलिया पसार मांग, आचल पसार मांगो जो विधना तो आचल पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोई ब्रज बस वो विधना तो से आचला। विधना तो हे विधाता, अगर आपके हाथ में हो तो हमारे को वृंदावन धाम जरूर देना, और वृंदावन में भी जाति क्या देना, अहिर की जाति सामीप्य श्रीनंद घर, अहिर की जाति अहिर की जाति अहिर की जाति अहिर की जाति सामीप्य श्रीनंद घर, घरी 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 घरी
घरी घरी घरी घरी घरी घरी श्याम संग घरी घरी श्याम नीनी श्याम संग घरी घरी श्याम संग हंसी हंसी हंस वो वेदना तो से चिरा पसरा जन्म जन्म दियो मोई विधना तो से धन्य वृंदावन के बिलाव और चूहे भी धन्य धन्य वृंदावन के बिलाव और चूहे भी मंदिरों में जाकर प्रसाद प्रभु का पाते हैं। धन्य वृंदावन के कीड़े और मकोड़े भी शाम के चरणामृत में वो लौटते नहाते हैं। धन्य वृंदावन के मच्छर वृंद मच्छर वृंद मच्छर 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 वृंद भी श्री वृंदा धन्य वृंदावन के मच्छर वृंद भी क्यों इन साधुओं को खा खा कर हरि भजन करवाते हैं। धन्य वृंदावन के धन्य वृंदा वृंदा संतों को जो भंडारा खाते हैं उनको खा खा करके हरि भजन करवाते हैं। धन्य वृंदावन के कीड़े और मकोड़े भी धन्य वृंदावन के मोर और मरकट भी नाच नाच कर सुधि श्याम की दिलाते विधनाथों से अचला पसार जन्म जन्म दियो मोई जीत के स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल जीत के स्वामी गिरधर गिरधर गिरधरन गाना हरी जीत के स्वामी गिरधरन गोवर्धन धारण होगा अब गिरधरन विठ्ठल गिरधरन विठ्ठल गिरधरन श्री विठ्ठल शरद शरद रन रस रास विलश विधना विधना तो से
आंचल पसार मांगो, जन्म जन्म दे जो मोई ब्रज बसबो, मोई ब्रज बसबो, विधना तो से अचला पसार मांगो, जन्म जन्म दे जो मोई ब्रज बसबो। वेदना 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 तो क्या बढ़िया। बस 1 मिनट और लूंगा, फिर वापस कथा से आप जुड़ेंगे। अभी महाराज श्री ने आपको बताया कि गोवर्धन का पूजन होगा। हम आपसे ये पूछ के जाते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने अपने अंगुली पे गोवर्धन धारण किया और हाथ में बांसुरी धारण करते हैं। बताओ वजन किस में ज्यादा है? अगर अरे गोवर्धन में वजन ज्यादा है कि मुरली में? अगर तोलेंगे तो गोवर्धन में है ना। हाँ, नहीं नहीं, गोवर्धन बहुत हल्का है, बांसुरी बहुत भारी है। क्योंकि गोवर्धन जब धारण करते हैं ठाकुर जी तो सीधे खड़े होते हैं, और मुरली जब बजाते हैं तो टेढ़े होते हैं। तो वजन किस में ज्यादा हुआ? इतना तो से अचला पसार मां, जन्म जन्म दे जो मोई ब्रज बसबो, मेरी विधना तो से अचला, वेदना तो से अचला, तो से अचला, तो से अचला। श्याम सुंदर भगवान आपका समय बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय हो। तो ये जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, उसका आनंद ही अलग है जी। और यहाँ देखो ऐसे मर्मज्ञ महापुरुषों का यहाँ पधारना, दर्शन देना, ये ठाकुर जी की कृपा के बिना, हमारे जोई राम सोई राम के बिना संभव नहीं। और महाराज श्री जी महाराज तो संगीत के इतने प्रेमी कि महाराज वहां वृंदावन में आयोजन होते ध्रुपद धमार 3-3, 4-4 बजे तक बैठे रहते। उन्होंने स्वयं कई वाद्य कि वो किया। एक तारा आपसे तो, और विशेष करके अगर संगीत से संबंधित जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो महाराज उससे इतना प्रसन्न होते, इतने खुश होते कि वहां अपने ही कक्ष में चलो इसमें ही सुना दीजिए, ये उसमें वो कर देते। ये तो ऐसे महापुरुष हैं। और महाराज श्री जी महाराज जैसे देव पुरुष, और उन्होंने आपके कंठ से सुना ये, तो हम तो सोच रहे भाई भले श्री जी महाराज का दर्शन नहीं हो रहा लेकिन वो सुन रहे हैं। ऐसा ये जो है, जब भाई इतने प्रिय ये, तो ये महापुरुष उनके कई चमत्कार घटे। और हम लोग तो बचपन से ही 10 साल से महाराज श्री से जुड़े भय, और उनके प्रभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व विलक्षण, उनके कृतित्व और